हेलो, आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा एंड वेलकम टू डी एन माई डी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग 5 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शुरू से देखें, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, हमारे साथ आपको फिजिक्स को फील करने को मिलेगा, ना कि उसे रटने को मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कमांड बनाना है तो उसे सीखना होगा, उसे महसूस करना होगा, ना कि रटना होगा, क्योंकि रटेंगे तो फिजिक्स बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों कहते हैं। और हिंदी में बोलेंगे कई आवेशों के अध्यारोपण से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं, जितने भी वार्तालाप की हैं, उसमें देखा है कि केवल 2 आवेश लिए गए थे जिनमें किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल था। लेकिन हम देखेंगे कई सारे आवेश हैं कुछ इस तरह से, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। तो इन आवेशों के कारण, जैसे कि ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, इनमें कई सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, आज हम वो देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। आपको अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से और समझाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हम अगले दिन दोगुनी एनर्जी से यहाँ पर आते हैं आपको सिखाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम इसके बारे में शुरू करते हैं, कुछ बात करते हैं। और दोस्तों, हमने जो कूलाम लॉ का जो सदिश रूप देखा था, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप देखा था, उसी के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है। लेकिन कूलाम के नियम में हमने सिर्फ 2 आवेश लिए थे जो r दूरी पर थे, इस तरह से। उनमें हमने चार्ज पे जो बल लग रहा है, आवेश पे जो बल लग रहा है, उसकी दिशा को भी ध्यान में देते हुए ये सब किया था। क्योंकि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को लेते हैं तो उसकी दिशा ही सबसे, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही होता है उसके डायरेक्शन को मेजर किया जाए, उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखा जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप देख लिया था, उसी को फॉलो करते हुए आज चलेंगे और समझेंगे बेहतर तरीके से। अगर कई सारे आवेश हों, कई सारे चार्जेस हों, तो किसी एक चार्ज पर, किसी बीच में, मान लो किसी यहाँ पर ढेर सारे चार्ज हैं, कई सारे आवेश हैं, यहाँ बीच में एक चार्ज है Q। तो इन सारे चार्ज, इन सारे आवेशों के कारण इस पर कैसा बल लगेगा, किस तरह से बल लगेगा, हम उसको देखेंगे। और इसको समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप आज का वीडियो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कृपया करके प्लीज़ पहले जाके और पिछला वीडियो देखें, कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है, उसके बाद इसे देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। जैसे कि मान लीजिए कि अंतरिक्ष में यानी स्पेस में, यानी वैक्यूम में कई सारे चार्जेस हैं जो कि अलग अलग इस तरह से बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उस पर हम विचार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इसको ऐसे मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Qn। मान लीजिए कोई n पॉइंट्स हैं, n चार्जेस हैं, n आवेश हैं, और ऐसे ही निर्वात में बिखरे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे कि बाकी सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, कितना लग रहा है, वो सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए इसे लास्ट तक देखें, और पिछला वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि स्पेस में इस ऐसे कई सारे चार्जेस हैं, n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स के चार्जेस हैं, जिसमें कई सारे चार्जों के कारण, कई सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। कंसीडर n points of charges
इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में यानी निर्वात में n चार्जेस हैं। n चार्जेस मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 2 चार्ज हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, बस 2 चार्जेसों से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर 2 चार्ज हैं तो उनमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्या कहते हैं सामान्य नियम लगेगा, जो कूलाम का नियम या फिर उसका सदिश रूप लगेगा। लेकिन हम उसी सदिश रूप से बहुत ही अलग तरह से इसे सीखने वाले हैं। हमने अभी तक सीखा था किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लगता है, उसे अभी तक सीखा था। लेकिन अब हम सीखेंगे कई आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है उसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और यहाँ पर इसका एक प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल का एक अलग रूल होता है। जैसे कि अगर ढेर सारे चार्जेस मिलके एक चार्जेस पर मान लो ये n पॉइंट्स अब चार्ज हैं, ठीक है, किसी एक पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल कितना होगा, सारे जो चार्जेस होंगे किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा वो बाकी उस आवेश को छोड़ के, मान लीजिए इस चार्ज पर बल निकालना है हमें, इस पर हमें फोर्स निकालना है, तो इसको छोड़ के बाकी सब जितने चार्ज होंगे, जितने आवेश होंगे, उनका जो सदिश योग होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा उसके बराबर होगा। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए इसका डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो R12 से मेजर किया गया है। क्यों R12 हम लिखे, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस अलग हो सकता है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि सारे जो आवेश हैं वो एक निश्चित दूरी पर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो सारे आवेश हैं ये निश्चित दूरी पर नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इनके बीच की जो दूरियां हैं वो अलग अलग मान के चलेंगे, ना कि एक ही मान के चलेंगे। और इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको मान लेते हैं R13, क्योंकि 1 से 3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेंगे। और इसके आवेश पहला और आवेश तीसरे के बीच में जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, उसको हम लिखेंगे R1n से, R1n से, क्योंकि पहले आवेश और nवां आवेश जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मेज़र कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ से लेके इस चार्ज से लेके इस चार्ज तक जो डिस्टेंस मेजर किया था सदिश रूप में, उसे आर कैप से डिनोट किया था। इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से हमने डिनोट किया था आर कैप से, और उसका भी डायरेक्शन हमने मेजर किया था। जैसे कि अगर ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, Q2 1 कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है, हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, उस पर बात कर चुकी है। अगर नहीं देखा आपने, अगर नहीं उसको समझा, तो पिछले वीडियो में प्लीज़ जाकर उसे समझें, क्योंकि आप जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और चलिए, उसी तरह से इनके बीच का जो सदिश वेक्टर है, इकाई मात्रक है, मात्रक सदिश है, वो इस तरह से आर कैप, और इनके बीच की जो इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, वो इस तरह से 3 1 लिखा जाएगा क्योंकि ये जो 3 है ये 1 पर फोर्स लगा रहा है। और इसी तरह से इनमें जो सदिश मात्रक होगा, मात्रक सदिश होगा, वो n1 लिखा जाएगा, आर कैप n1, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों फोर्स जो है, मान लीजिए धन आवेश हैं, तीनों धन चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो तीनों क्या करेंगे, इस आवेश को इधर रिपेल करेंगे। ये तीनों आवेश मिलके इधर फोर्स लगाएंगे, इसको इधर धक्का देंगे। मान लीजिए ये वाला जो Q2 चार्ज है, ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इधर इसको फोर्स कर रहा है। तो इस फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, फोर्स होता है F, ठीक है, फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। इस तरह से समझिएगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, तभी आपका फिजिक्स में कमांड होगा। और इस तरह से अगर हम Q3 की जो Q3 है, जब Q1 पे
फोर्स लगा रहा है, तो दोनों जब धन आवेश हैं तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे F, क्योंकि Q1 पे फोर्स लग रहा है इसलिए F1, और लिखेंगे Q ड्यू टू Q3, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे, इस तरह से इसको हम नाम देंगे। और चार्ज नंबर n, मतलब जो nवां आवेश है उसके कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे F1 ड्यू टू n। इसका मतलब Q1 पर n के कारण, ठीक है, Q1 पर Qn के कारण जो बल लग रहा है उसको हम इस तरह से लिखें। ठीक है, अब कंसीडर कीजिए कि स्पेस में यानी निर्वात में n चार्जेस हैं जो कि बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड n पॉइंट्स ऑफ चार्जेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अलग अलग हैं, बटे हुए हैं। वो चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 और Qn। मतलब जरूरी नहीं है कि ये चार ही आवेश हों, हम केवल समझाने के लिए इस तरह का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो मान लेट Q1, Q2, Q3 and Qn dot 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 Qn are exerts force on Q2 on Q1, सॉरी Q1 होगा। तो ये मान लीजिए ये सारे जो आवेश हैं ये Q1 पर जो है फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये फोर्स कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया है कि किसी एक आवेश पर कई सारे आवेशों के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो ढेर सारे आवेशों का जो वेक्टर का योग होता है, सदिश योग होता है, उसके बराबर होता है। तो हम उसका सदिश योग कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा। अगर हम बल Q1 पे निकाल रहे हैं तो हम उससे लिखेंगे, उसको डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे F1 से। ठीक है, F1 से डिनोट करेंगे। चलिए मान लीजिए सारे जो चार्जेस हैं Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उसे लिखेंगे फोर्स ऑन Q1। तो किसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, पहले चलिए एक एक करके निकालेंगे। पहले मतलब किसी एक आवेश के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण, फिर इस आवेश के कारण, उसके बाद सबको हम ऐड कर देंगे और उसका सदिश योग बनाएंगे, तभी जाके हम उसका जो नेट फोर्स होगा Q1 पर तब निकलेगा। तो फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कूलाम के नियम से ही हम इसे निकाल सकते हैं इस वजह से। और पहला आवेश है इसमें Q1 और दूसरा आवेश है Q2। कूलाम नियम में केवल दो आवेशों का होना तो महत्वपूर्ण ही है, जिसमें पहला आवेश हम Q1 ले रहे हैं, हमेशा Q1 लेंगे पहला आवेश, और जो दूसरा आवेश है उसे हम Q2 ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले आवेश के कारण यानी Q2 के कारण पहले आवेश पर जो बल लग रहा है उसे निकालेंगे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको जो हमने लिया था उसको R12 लिया था, R12, इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पहला हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम Q3 के कारण फोर्स निकालेंगे Q1 पर, और Qn के कारण Q1 पर जो फोर्स निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे F2, इस तरह से। ये Q2 के कारण जो फोर्स था उसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और या जो Q3 के कारण इस पर फोर्स है उसे F3 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से इसका भी वही होगा, मैग्नीट्यूड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए Q1 तो ये Q1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ये Q3 है, ये Q3 हो जाएगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर किया था R13 का स्क्वायर, और इसी तरह से Q1 का। ठीक है, Q1 का और Qn के बीच का जो डिस्टेंस है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम देखेंगे, ये इस तरह से निकल जाएगा F3 = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो Q1 ही रहेगा क्योंकि हमें पहला चार्ज यही लेना है, और दूसरा चार्ज जो वो है Qn अपान R। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1n का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जब हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ रहे थे तो उसमें इकाई मात्रक लिए, मात्रक सदिश जो होता है वो लिए थे, क्योंकि मात्रक सदिश के बिना हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलिए हम उसका मात्रक सदिश भी अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो F2 का मात्रक सदिश मतलब जो दूसरे आवेश के कारण जो Q1 पर, Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो इकाई मात्रक सदिश है वो क्या होगा। यहाँ पर वो लिखा हुआ है R⁻²1, तो यहाँ पर हो जाएगा R⁻²1। इसी तरह से यहाँ पर भी है R⁻3⁰ और इस पर भी है R⁻n1, R⁻n1। ये हो गया। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी एक चार्ज पर कई सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो सारे आवेशों के, सारे चार्ज के जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उनका जो सदिश योग होता है उसके बराबर होता है। तो ये भी होना चाहिए, जैसे कि हम निकाल रहे हैं Q1 पर जो फोर्स निकाल रहे हैं और कई सारे चार्जेस के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसे प्लस F2 हो गया, प्लस F3 हो गया, डॉट 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 F1 हो गया। सॉरी, यहाँ पर F2 से ही रहेगा, Fn हो गया, क्योंकि F1 पर यानी Q1 पर इन सारे आवेशों के कारण फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। यहीं से हम मान लीजिए ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, और हम इसी समीकरण में इन सब की वैल्यूज को अगर यहाँ हम पुट करेंगे तो F1 निकल के आएगा। F2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, फिर R का जो मात्रक सदिश है, जो यूनिट वेक्टर है, वो इस तरह से होगा 2 1, ठीक है। F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और दूसरा आवेश क्या है, Q3 है, अपान R, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 3 मेजर किया गया था स्क्वायर, और इसका जो मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, उसे हम R⁻31 से डिनोट करेंगे। और इसी तरह से Rn की जो हम निकाले थे, ठीक है, प्लस यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर, और ये मात्रक सदिश हो गया इसका n1 कैप, ठीक है। एक चीज़ में आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 ये सब आपका जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक जगह पे लिख दे रहे हैं F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 देखिए, ये हमने इसमें से कॉमन कर लिया Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 इन तीनों में है, चारों में, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी सब में है, तो उसको हम कॉमन कर लिए। और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, प्लस Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, और ये R21 कैप, R31 कैप, और प्लस इस तरह से आए Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, एंड जो मात्रक सदिश होगा Rn1, ये इस तरह से होगा। तो जितना फोर्स लगेगा, यानी इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ढेर सारे चार्जेस के बारे में उनका वेक्टर सम यहाँ है, यानी किसी एक आवेश पर n आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। हम इसे ठीक से लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस पर जो बल लगेगा
F1 पर जो बल लग रहा है कई सारे, मतलब Q1 पर जो बल लग रहा है कई सारे आवेशों के कारण, वो इस तरह से Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर हम इसे मात्रक सदिश लिखना भूल जा रहे हैं, प्लस Q3 अपान R13 होल स्क्वायर 3 1 कैप डॉट 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 प्लस Qn अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू R कैप N1। ये आपका जो होगा वो कई सारे आवेशों के अध्यारोपण से किसी एक है। आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको फिर से समझाएंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।